सही। तो अनवर साहब, ये जो इस साल जो सूरत हाल पैदा हुई है, ज़ाहिर एक नागहानी आफत है, लेकिन अब इससे बहुत सारे सेक्टर्स मुतासिर हुए हैं। इससे रेवेन्यूज़ मुतासिर होंगे कुछ सेक्टर्स के, और फिर ज़ाहिर टैक्स कलेक्शन भी उस सूरत में कम हो सकती है। तो इस साल का जो हदफ था वो FBR हासिल करने में कामयाब हो जाएगा, या एक बड़ा शॉर्टफॉल हम पिछले साल की तरह एक एक्सपेक्टेशन उसकी रहेगी? देखें, अभी पिछले साल ही सेल अगर आप देखें तो एग्रीकल्चर टैक्स आया है। एग्रीकल्चर का ही सबसे बड़ा मेजर तबका जो है एग्रीकल्चर का तबाह हुआ है, जो फसलें तबाह हुई हैं, जो जहाँ पे फील्ड जो पूरी पूरी ज़ेर-ए-आब आ गई हैं। तो अब एग्रीकल्चर टैक्स अगर आप लेके आए हैं तो उसमें आप कोई रिलीफ लेके आएँ, उन लोगों के लिए कोई इंसेंटिवाइज़ करें, उनको कोई आप रिलीफ बिल्कुल दें उनको, इसलिए कि उनके उनके लिए बिल्कुल तबाहकारी है। लेकिन इश्यू ये नहीं है, इश्यू ये है कि ये एक वन टाइम नहीं है। अब क्लाइमेट चेंज जो पाकिस्तान को रेगुलरली इम्पैक्ट करने है। तो जब तक आपका रेवेन्यू नहीं बढ़ेगा, जब तक आपके पैसे नहीं होंगे, आप इन चीज़ों को ठीक नहीं कर सकते। आप हर दफ़ा लोगों के पास जाएँगे कर्ज़ा लेने, और कर्ज़े लेके या इमदाद लेके आप चीज़ों को ठीक करेंगे, तो इस तरह कभी मुल्क नहीं चलता है, ना इस तरह घर चलते हैं, ना इस तरह मुल्क तरक्की करते हैं। ठीक है। अब ये बताइएगा अनवर साहब, अब ये जो फ्लड इफेक्टीज़ को इस वक्त टैक्स की में रिलीफ की बात की जा रही है, तो ये अब स्पेस कैसे हुकूमत निकालेगी? चूँकि तनख्वाहदार तबकों पर इतना टैक्स है, जो इस वक्त टैक्स का टारगेट है वो इतना ह्यूज रखा हुआ है, उसमें वहीं तक पहुँचना इतना बड़ा चैलेंज रहता है। अब जो नया टैक्स ये लेकर आए थे एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए, और उसी में रिलीफ देना पड़ेगा, तो ये इस वक्त कितनी चैलेंजिंग सिचुएशन FBR के लिए आपको लग रही है? देखें, मैंने 2 हिस्सों में इसको डिवाइड कर दिया। एक एग्रीकल्चर टैक्स है जो कि प्रोविंशियल लेवी बन गया है, वहाँ पे देखा जा सकता है। लेकिन उसके अलावा जो सेक्टर हैं, जो अफेक्टीज़ हैं, उन अगर वो टैक्स पेयर्स हैं तो उनको रिलीफ मिलना चाहिए। लेकिन ये ना हो कि इस एग्रीकल्चर, जैसे पाकिस्तान में पास में होता रहा है कि येलो कैब्स आती थी तो जिन लोगों के लिए आती थी उनको नहीं मिलती थी। तो इस तरह ये रिलीफ भी जो है दूसरे लोग ले जाएँ, उनको ना मिले जो कि इसके हकदार हैं। तो मेरे ख़्याल में देखना ये पड़ेगा कि वो लोग जो कि अफेक्टीज़ हैं, क्या वो टैक्स नेट में थे? क्या वो टैक्स फाइलर्स हैं? क्या वो इस वक्त कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? अगर वो हैं ऐसा, तो फिर आपको एक पूरी एक एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, जब जाके उनको रिलीफ देना पड़ेगा। आप जनरली उस इलाके को रिलीफ देंगे तो आपको देखना भी ये भी पड़ेगा कि वहाँ कितने टैक्स फाइलर्स हैं उस इलाके में। अब उस इलाके में लोग टैक्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो आपको इंसेंटिवाइज करना पड़ेगा। लेकिन ये ना हो कि उस रिलीफ को कोई और फ़ायदा उठा ले। मेरे ख्याल में एग्रीकल्चर इनकम टैक्स को इनको इस सूरत हाल के हिसाब से, इस नागानी आफत के हिसाब से रीडिफाइन करना चाहिए। वहाँ पे उनको इंसेंटिव देना चाहिए, वहाँ पे उनको खाद वगैरह जो उनकी जो भी ज़रूरत है उनको पूरा करना चाहिए, ताकि वो दोबारा फसल पैदा कर सकें, वो दोबारा वापस आ सकें अपनी ज़िंदगी में। और टैक्स के हवाले से इसको बहुत बड़ी केयरफुली उनको देखना पड़ेगा। मेरा अपना ये ख्याल है कि ये बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ टैक्स फाइलर्स की इतनी तादाद नहीं है, यहाँ पे टैक्स फाइलर्स को वहाँ पे मौजूद नहीं है, तो वहाँ रिलीफ फिर बनता भी नहीं है। ये नहीं हो कि ये रिलीफ दिया जाए और दूसरे लोग फ़ायदा उठा लें। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि हमें नॉन फाइलर्स को फाइलर्स बनाना है। अगर हम पाकिस्तान में नॉन फाइलर्स को फाइलर नहीं बना सके तो हमारे लिए बहुत मुश्किल होगी, आने वाला वक्त और तकलीफ होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।